Hello dear student, class 10th NCERT chapter number 3 exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखना है हमें इस क्वेश्चन में 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको करेंगे। यहाँ पर हम इसको एक नॉर्मल जो जनरल हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसके तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू वी। अगर जब हम ऐसा कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में, है ना, अगर इसको हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, तो इनको दोनों को हम नई इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो 1 अपॉन रूट एक्स जो है उसकी प्लेस पे मुझे u लिखना है, तो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 1 अपॉन रूट वाई को मैंने v कंसिडर कर लिया है, तो 1 अपॉन रूट वाई तो हट ही जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4u माइनस 9v इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दिया हमने 3 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम हमारी कोई भी फेवरेट जो भी आपकी मेथड हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद में u और v की वैल्यू हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ, या ना भी लिखें, हम क्या कर रहे हैं, ये जो किसी भी एक को एलिमिनेशन का मेथड्स के अकॉर्डिंग हमें करना है, तो ये जो u है उसका कोफिशिएंट, जो u का यहाँ कोफिशिएंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वाले में, मतलब इसके अंदर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में हम कर लेते हैं 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इक्वेशन 4 2 ज़ा 8u प्लस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8u माइनस 9 2 ज़ा 18v इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपको पता है कि साइन चेंज होते हैं, माइनस नीचे वाले के होते हैं माइनस प्लस एंड ये नीचे वाले के माइनस। अब हमें ये जो ब्रैकेट में मैंने नीचे लिखे हैं इनको कंसिडर करना है, तो प्लस 8u माइनस 8u ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है आपका 12v और 18v। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 8 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 10 अपॉन 30। इट मीन्स v इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 3। ये 10 1 सा 10, 10 3 सा 30 कर लो, चाहे 0 से 0 कैंसिल कर दो, एक ही बात है। इसके बाद में जो v है उसकी वैल्यू हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारी 2u प्लस यहाँ पर 3 और v की प्लेस पे हमें लिखना है 1 अपॉन 3, तो वो लिख लिया, इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2u प्लस 1, 3 1 ज़ा मतलब 1 1 ज़ा 1 होता है, इज इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज 2u इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू, ये 2u है ना, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए तो अब हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। v की वैल्यू आपकी आ गई थी 1 अपॉन 3, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आया था, चाहे तो v बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं इसमें। अब हमने सपोज क्या किया था, 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू u था और 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल्स टू v था, तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल्स टू यू, और u कितना है हमारा 1 अपॉन 2, और जो 1 अपॉन रूट वाई है वो है आपका v, और v है 1 अपॉन 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पर x और y की निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप क्या करो, जैसे अगर इस तरफ रूट है तो दूसरी तरफ स्क्वायर हो जाता है, ये भी आप जानते हो। अदरवाइज हम इसको ले लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो जब आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, दूसरी साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 3 ज़ा 9।
ठीक है। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को हम पलट देंगे तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और y इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है 9। दिस इज योर आंसर। अब इसी का थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें ध्यान से तो 1/x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 1/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। तो जो हमारी जनरल इक्वेशंस होती हैं उसके हिसाब से सिर्फ हमें यहाँ पर फ़िलहाल 1/x जो है ना उसको हमें u कंसिडर, या u की बजाय आप कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है p q ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पर 1/x इसकी प्लेस पे हम u रखेंगे, बाकी तो इक्वेशन नॉर्मल ही है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाती है 4u प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और 3u माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब फिर से मैं यही बात बोलूँगी कि आपकी जो इच्छा है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे सॉल्व करना है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे u का, उससे हम पहली वाली इक्वेशन को और ऊपर वाले से हम नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12u प्लस 3 3 9y इज इक्वल्स टू 14 3 42। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 4 3 12u माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 4 4 16y इज इक्वल्स टू 24 23 4 ये हो जाएगा आपका 92। नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। 12u माइनस 12u कैंसिल, यहाँ पर हो गया आपका 9y और 16y है, ठीक है। तो ये जब हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25y इज इक्वल्स टू, अब ये देखो यहाँ पर 92 जो है आपका ये किसका है, प्लस का, माइनस का, और पहले प्लस का था माइनस का हो चुका है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 92 में से 42 माइनस करेंगे हम लोग, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 4 ये आ जाएगा 5 और वो भी माइनस का, क्योंकि 92 ग्रेटर नंबर है और वो माइनस का है। तो y इज इक्वल्स टू आपका आ गया -50/25, तो y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और इस y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देते हैं इसको। तो 4u प्लस 3y मतलब क्या होता है, ये क्या है -2 इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4u और यहाँ पर -3 2 6 इज इक्वल्स टू 14। दिस इम्प्लाइज 4u इज इक्वल्स टू 14 प्लस 6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4u इज इक्वल्स टू 20, क्योंकि 14 प्लस 6 हमारा होता है 20। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 20/4। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल्स टू 4 1 4 4 5 20। तो यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें देखना है, देखो y की वैल्यू तो हमारे पास में आ चुकी है, हमें वैल्यू निकालनी है अब x की। और आपने सपोज किया था यहाँ पर 1/x एंड करके कर लो, यहाँ एंड 1/x इज इक्वल्स टू u हमने लिया था, तो 1/x इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका 5, क्योंकि u की वैल्यू 5 है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसी तरीके से हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 1/5 एंड y इज इक्वल्स टू -2।